राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस विषय पे बात कर रही हूँ वो है रिश्तों की अहमियत। आखिर रिश्तों की क्या अहमियत है और कौन रिश्तों की अहमियत को बखूबी से जानता है। क्योंकि आज जो है ना, रिश्ते बहुत तेज़ी से अपनी वैल्यू खो रहे हैं। बहुत समझ लीजिए, रिश्तों की नींव बहुत ही कमज़ोर हो रही है। इनकी बुनियाद बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। कब कोई रिश्ता ढह जाए पता ही नहीं चल रहा। पति पत्नी के रिश्ते तो ऐसे ढह रहे हैं जैसे गाजर मूली होगा, आज लगाया कल तोड़ दिया, सीजन गया सीजन बदल गया। तो ये जो टूटते रिश्ते हैं ये वास्तव में एक चिंता का विषय है और ये टॉपिक एक वास्तव में सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर क्यों ये सब आखिर क्यों हो रहा है। बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। माँ बाप के रिश्ते देख लीजिए। अब इंसान रिश्तों से ज़्यादा वैल्यू किसे देता है? केवल धन को देता है। रिश्तों को की वैल्यू अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है। देखिए, एक टाइम था, पुराना ज़माना था, रिश्तों की वैल्यू थी। एक समय ऐसा होता था जब हमारे बुजुर्ग कहते थे पति परमेश्वर है, पति को परमेश्वर के रूप में पूजा जाता था। और जब घर का जो मुखिया होता था, पति जब घर आता था तो स्त्री बहुत प्यार से उन्हें पानी देती थी और प्यार से आदरपूर्वक सम्मान देते हुए उन्हें भोजन कराती थी। मतलब हर चीज़ बहुत प्यारी। और उसके बाद वो स्वयं भोजन करती थी। भले ही आज इस चीज़ को एक तरीके से बहुत ही रूढ़िवादी माना गया है, मानते हैं और हास्यास्पद लगता है। अगर ये बात आज की हम जनरेशन में करेंगे तो वो कहेगा क्या पुराने ज़माने की बात करते हैं। लेकिन सच में पुराने ज़माना नहीं, इसमें लॉजिक था। देखिए होता क्या है, पहले क्या होता था, लीडर है, घर का जो मुखिया है वो कमा के लाया, पति कमा के लाता था, स्त्री उस धन को मैनेज करती थी, घर को व्यवस्थित करती थी, अपने बच्चों को प्यार से एक अपने प्यारे आंचल में समेट कर पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधती थी। पूरा परिवार उस वक्त चाचा ताऊ सब इकट्ठे रहते थे और कितना प्रेम था। और आज भी ऐसे परिवारों के बच्चे जहाँ पे ये माहौल हुआ है बहुत ही प्यार वाले हैं। वो आज भी जब मिलते हैं तो बिल्कुल वही उनकी भावना उनकी सामने आती है। और जबकि जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं वो प्यार दूर की बात है, अभिवादन करने से भी भागते हैं। हर रिश्ता कमज़ोर हो रहा है। लेकिन रिश्ता कमज़ोर होने के पीछे कारण क्या है? देखिए, हमें तो ये ढूंढना है कि कारण क्या है। जो मैं सोचती हूँ, देखिए मेरी जो थॉट्स है, अब आपकी थॉट्स क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे विचार है मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अंदर जो चल रहा है मैं आपको बता सकती हूँ और आपको अगर अच्छी लगे तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। मुझे क्या लगता है, देखिए सबसे पहले जो परिवार में सबसे मजबूत रिश्ता होना चाहिए पति पत्नी का। आज वो रिश्ता बहुत कमज़ोर हो गया है। वो रिश्ता कमज़ोर होने से बच्चों की नींव कमज़ोर हो गई, क्योंकि जब उन्होंने अपने फादर मदर के बीच जो रिलेशन देखा ही नहीं प्यार का, तो वो कहाँ से मजबूत हो जाएंगे। उन्हें वो चीज़ आई नहीं, समर्पण भाव आया नहीं, दया भाव आया नहीं, समर्पित वो हो ही नहीं रहे ना। नंबर 2, हमें अपने रिश्तों में एक सम्मान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आज सम्मान और विश्वास बहुत कम हो चुका है। और रिश्तों को अगर हम चलाना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चले, हमेशा हरा भरा रहे, तो कहीं ना कहीं सहनशीलता, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना भी इसमें ज़रूर आना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। आज समय है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि हर कोई जीविकोपार्जन में लगा पड़ा है। बस धन को अर्जन करना है, पैसा सबके पास है, लेकिन मानसिक संतुष्टि किसी पे नहीं। पहले पैसा कम जरूर था, पहले की लेडीज़ के पास पैसा इतना नहीं था, क्योंकि एक मुखिया कमाने वाला होता था और उसी के पीछे सब खाते थे, लेकिन सब हंसते खेलते थे। एक मेंटली जो सेटिस्फैक्शन था तब की लेडीज़ में मिलता है। और जो पहले के बुजुर्ग हैं आज भी वैसे ही स्ट्रांग हैं। भले ही आज की जनरेशन उनको बेवकूफ़ मानती है, उनके हिसाब से तो क्या ज़माना था, ऐसे कौन रहता है, बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन रिश्तों की जो नींव कमज़ोर हो रही है वो सबसे पहले जो ये रिश्ते हैं ना, पति पत्नी के रिश्ते हैं, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं।
क्योंकि हर के अंदर अहम आ गया है, क्योंकि दोनों धन कमा रहे हैं, अपने दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं कि मैं भावनारी, मैं भी तो कमा रही हूँ। ठीक है, एक चीज़ और बताऊँ, एक आदमी पूरे परिवार को पालता है, पर एक स्त्री जब परिवार को पालती है ना तो उसके अंदर गुरूर आ जाता है। मैं खुद एक स्त्री हूँ और मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। और एक जो पति होता है वो पूरे परिवार को पालता है, उनकी ख्वाहिशें सब उनको ध्यान रखता है, पर उसके अंदर कभी गुरूर नहीं आता। वो हमेशा पहले अपने परिवार को प्राथमिकता देता है, बच्चों को, अपनी वाइफ को। लेकिन आज जो ये बराबर का जो सिस्टम हुआ है ना, उससे वो रिस्पेक्ट कहीं पे ख़त्म हो चुकी है और हर कोई बस मैं की भावना आई है। उससे क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, एक दूसरे पे विश्वास ख़त्म हो गया, समर्पण ख़त्म हो गया। तो जब आपस में ही नहीं बनी, पति पत्नी में जो पार्टनर हैं वो ये आपस में नहीं बना रहे, तो उनकी जो आगे जनरेशन है, उनकी जो पैदाइश है, जो उनके बच्चे हैं, वो कहाँ से समर्पण भाव ये सब उनके अंदर आएगा। नेचुरल है, वो आने वाले टाइम में उनके अंदर वो फीलिंग अपने पेरेंट्स के लिए आएगी नहीं। आज कितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि जिस माँ बाप ने अपने बुजुर्गों की सेवा की है और घर में माहौल अच्छा है, प्यार है, उनके बच्चे कभी, मैं नहीं मानती इस बात को कि अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में रख दें। कहीं ना कहीं कोई तो कारण होता है कि बच्चों के अंदर वो बीज पड़ना शुरू हो जाता है बचपन से। बच्चों को बचपन में क्रैश उसमें डाल दिया जाता है, आया पालती है, तो बच्चों को क्या पता पेरेंट्स को क्या होता है। वो भी बड़े होके अपने माँ बाप को दे देंगे, जब उनको लगेगा हमसे नहीं हो रहा है तो वो वृद्धा आश्रम दे देंगे। तो एक बहुत सोचने का विषय ये बन चुका है। तो रिश्तों को हमें आज सचमुच में बचाना है। रिश्ते क्या होते हैं, हम एक सुरक्षा की भावना देते हैं, हमारे दुख दर्दों को बांटते हैं। कभी हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है तो रिश्ते ही हमें सहारा भी देते हैं, और जब रिश्ते ही नहीं होंगे तो इंसान परेशानियों में अकेला पड़ जाता है। और इसीलिए आज का सोसाइटी केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि मन की बात किसी से शेयर किससे करें, कोई शेयर करने वाला है ही नहीं। साथ में परिवार होता तो सबसे शेयर करके दुख सुख बढ़ जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो रिश्ते आज बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं, रिश्तों की बुनियाद बहुत कमज़ोर हो गई है। इसलिए हमें अब रिश्तों को बचाना है। और सचमुच में सचमुच में कह रही हूँ, एक ही बहुत ज़्यादा गहरी समस्या बनती जा रही है। तलाक के जो केस बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स के इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास ही इतने केस हो गए हैं कि कोई शादी ज़्यादा चलने का नाम नहीं लेती। यहाँ तक कि 7-7, 8-8 साल पुरानी शादियाँ टूट रही हैं। कहीं पे वो भाव आ गया बस मैं। इसलिए जो बुजुर्गों ने हमारे कुछ रूल्स बनाए थे तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें हमारी भलाई होती है। और अगर हमने रिश्तों को नहीं बचाया ना तो आने वाले टाइम में तरसेंगे हम इन प्यारे प्यारे मीठे रिश्तों के लिए। राधे राधे।